सोमनाथ भारती जी पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आनंद दुबे जी, आलोक पाठक जी, पहले मैं जरा सोमनाथ भारती जी से बात करना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी फ्रॉम द बीजेपी इज जॉइनिंग इन। मैं देख पा रहा हूं वो माइक लगा रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, जरा दो बात हो जाए आपसे। अर्बन नक्सल है आप, दिमागी नक्सल हैं आप नक्सल हैं सोमनाथ जी। आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं, आपके पार्टी के सांसद कहते हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं। सोमनाथ जी आप दोनों नहीं हो सकते। आप देश प्रेमी और दिमागी नक्सल नहीं हो सकते। यू कांट बी अ लवर ऑफ इंडिया एंड देन क्लेम टू बी एन नक्सलाइट। सोमनाथ जी ऐसे नहीं चलता। आप देश की जनता को दोबारा एक ऐसे दोहराए पे खड़ा कर रहे हैं जिसपे आप दोनों तरफ आप ग्रे में चलना चाहते हैं, ग्रे में। और आप तो ब्लैक और व्हाइट के चलते फिरते मतलब आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्लैक और व्हाइट के। आपकी जिंदगी में तो काला और सफेद है, ग्रे है ही नहीं, ग्रे है ही नहीं। तो फिर आपके नेता अपने आप को बोलते हैं कि मैं देश प्रेमी हूं और फिर बोलते हैं कि मैं नक्सल हूं। पहले बोलते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, फिर बोलते हैं कि मैं देश से प्रेम करता हूं। यह कैसा है? यह तो दोगलापन हो गया सोमनाथ जी। यह तो जनता को बेवकूफ बनाने की बात हो गई। यह तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक बार फिर हम देख चुके हैं नीट के एग्जाम पे कैसे आपने गुमराह किया। मैंने 100 बार बोला धर्मेंद्र प्रधान को हटा के प्रहलाद जोशी को लाके क्या मिला आप लोगों को? आपने सिर्फ युवाओं को, बच्चों को, छात्रों को गुमराह किया। कुछ नहीं मिला आपको एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ नहीं मिला सोमनाथ दादा। और देख लीजिए आज भी वो एनडीए में दिक्कत है क्योंकि आप लोगों ने बहस नहीं की संसद में। सरकार को घेरते ना अगर आप सुधांशु त्रिवेदी को, ये नक्सल वक्सल के बजाय सिंपल बोलते भैया एनटीए पे बात करो, छात्रों के बारे में बात करो, एजुकेशन पॉलिसी में बात करो। नहीं, लेकिन द ट्रू कलर्स कम आउट। जो असली रंग है वो निकल के आते हैं when the going gets tough। और यही हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी। सोमनाथ जी कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? आप इसे डिफेंड कर सकते हैं? धन्यवाद मान्यवर सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को ना बड़ा शौक है नए नए वर्ड क्वाइन करने का, मोदी विश्व, जिससे कि आप उस पर डिबेट कर सकें, देश को एक भटका सकें, जो मेन मुद्दे देश के सामने, जो संकट देश के सामने, उससे देश को उलझा सकें और चीज़ों में। तो एक नया शब्द आया, माननीय मोदी जी ने क्वाइन किया, दिमागी नक्सल। अब मैं सोचने को मजबूर हो रहा था कि भाई दिमागी नक्सल का मतलब क्या है माननीय मोदी जी का? किस प्रकार से, किन चीज़ों को ये कहना चाहते दिमागी नक्सल? मतलब स्कूल के बारे में जो बच्चे पूछ लें वो हो गए दिमागी नक्सल। अच्छा। जो बेचारे बच्चे आज जेन बीटा, जेन अल्फा अपने अपने स्कूलों में देश को दिखा रहे हैं, देश को दिखा करके आपके जरिए और मीडिया के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि मेरे स्कूल में ना टीचर है, ना किताबें हैं, ना बिल्डिंग है, ना फैन है, ना टॉयलेट है, ना पीने का पानी है, जाने को सड़क तक नहीं है। तो वो बेचारे बच्चे दिमागी नक्सल हो गए। जो नीट पेपर लीक करने की बात जो माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना चाहे वो दिमागी नक्सल हो गए। अच्छा। जो अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करे वो दिमागी नक्सल हो गए। जो मूक बधिर बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, हाँ, वो भी अपने इशारों में बात कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, वो भी दिमागी नक्सल हो गए। नालसार के जिन बच्चों को भाजपा सांसद और बीसीआई के चेयरमैन ने धमकाया वो भी दिमागी नक्सल हो गए। जो भगवान राम के मंदिर में चोरी करने की बात उठाएं वो दिमागी नक्सल हो गए। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या अगर ये दिमागी नक्सल हैं तो फिर देशभक्त कौन है, फिर देश प्रेमी कौन है? और जो भाजपा के प्रवक्ता अगर बैठे उनसे मैं एक शब्द पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें तो, कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों को रेफर किया अपने भाषण में, लाल किला की भाषण दिया, कहा कि सैनिक मरते हैं, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रकार के वक्तव्य से क्या वो राजी हैं? क्या वो भी मानते हैं कि सैनिक मरते हैं? हमारे लिए और देशवासियों के लिए, देश प्रेमियों के लिए
सैनिक शहीद होते हैं, सोमनाथ सैनिक जी। मरते नहीं है, मानिए ऐश्वर्या जी। सोमनाथ दूसरी जी। बात सुनिए, हमारे देश के भाजपा वाले सैनिक कह रहे हैं हमेशा वीर गति को कि प्राप्त जो होते भ्रम हैं। फैलाते हैं, वो लोग भाजपा वाले क्या कह रहे हैं? अगर when they सभी give their लोग दिमागी ultimate नक्सल नहीं है, sacrifice। जो नहीं, भ्रम लेकिन फैलाते हैं, सोमनाथ वो जी दिमागी मुझे नक्सल आपसे है। पूछना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, तो मुझे बताएं, फिर आप और सुधांशु जी बात कीजिएगा। लेकिन आपने ये जो जहां से भी आपने पढ़ना गलत नहीं, आपने जहां से भी पढ़ा, तो आपके हिसाब से आपने तो तब भी थोड़ा दिमाग लगाया, आपने अपने नेता को नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल जी को? उन्होंने इतना भी वेट नहीं किया कि दिमागी नक्सल कौन होते हैं? उन्हें नहीं सोचना पड़ा दिमागी, ये कोई होड़ लगी थी कि चिदंबरम बाजी मार ले जाएगा, कि आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? ये तो ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल बोला और आप सब जहां जहां छुपे हुए थे सारे दिमागी नक्सल निकल आए, सारे दिमागी नक्सल निकल आए, अपने आप बता रहे हैं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, यस आई एग्जिस्ट, यस आई एग्जिस्ट। सोमनाथ जी, क्या है आप लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं। इस देश की जनता ने आपको देश की राजधानी में एक बार नहीं, दो बार नहीं किया है, तीन बार मौका दिया। आप मेरी बात सुनिए, परमिट करें मुझे बोलने को। बोलिए, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। क्या मैं उस पर जवाब दे दूं आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चैलेंज किया, इस देश के राजनीति में ऐसा कोई नेता जिसने स्टेटस को चैलेंज किया है। इस देश में एक धारणा थी कि कभी सरकारी स्कूल ठीक हो ही नहीं सकता, उसको चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो क्या वो दिमागी नक्सल हैं? इस देश में एक धारणा थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी IIT जा ही नहीं सकते, कभी एम्स जा ही नहीं सकते, कभी उनका चयन हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसको चैलेंज किया, सुधांशु जी, दिल्ली में भी और फिर पंजाब में भी। सुधांशु जी, भर भर के बच्चे IIT गए, भर भर के बच्चे एम्स और मेडिकल